3/4 सर्कुलर की कटिंग। 3/4 सर्कुलर में भी मैं यही मेजरमेंट ले रही हूँ, फुल लेंथ 10 इंच और राउंड वेस्ट 22 इंच। 3/4 सर्कुलर के लिए भी आपको पहले इसकी वेस्ट आर्क निकालनी पड़ेगी, तो मैं वेस्ट आर्क का आपको फॉर्मूला बताती हूँ क्या है। इसका फॉर्मूला है आपका राउंड वेस्ट माइनस 1.5 डिवाइड बाई 4.5, 4.5, 22 मेरी वेस्ट है, माइनस 1.5 करूंगी इसमें से और डिवाइड बाय 4.5। तो मेरा यहाँ पे इसको माइनस करने के बाद है 20 हाफ बाय 4.5। मैं इसको कैलकुलेट करूंगी तो मेरा यहाँ पे आएगा 4.5। तो ये मेरी इसकी 3/4 सर्कुलर की इस फॉर्मूले से वेस्ट आर्क निकल गई है। तो मैं यहाँ पे साइड में इसकी वेस्ट आर्क लिख लूंगी। वेस्ट आर्क निकालने के बाद अब मैं इसका पेपर का साइज निकालूंगी, ये कितने बाय कितने का पेपर चाहिए जिसपे मैं ड्राफ्टिंग कर सकूं। तो उसके लिए भी आपका वही फिर सेम फॉर्मूला रहेगा, 1 वेस्ट आर्क प्लस 1 लेंथ। तो 1 वेस्ट आर्क आपकी कितनी है 4.5 प्लस 10, तो टोटल आपका हो जाएगा 14.5। तो आपका टोटल आ गया। एक पीस आपको कितने बाय कितने का लेना है ड्राफ्टिंग के लिए, 14.5 बाय 14.5। तो आपको ऐसा ही स्क्वायर पीस लेना है इसकी ड्राफ्टिंग के लिए। तो मेरा पेपर का साइज मेरे को पता चल गया, लेकिन अब मैं इसकी ड्राफ्टिंग का आपको एक चीज बताऊंगी, इसमें आपको पूरा पैटर्न बनाना पड़ता है। आप इसका 1/4 पैटर्न नहीं बनाओगे, आप इसका पूरा पैटर्न बनाओगे। तो उसके लिए आप पेपर को पहले 4 फोल्ड कर लो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया सर्कुलर स्कर्ट में, सेम वैसे ही मैंने यहाँ से भी और यहाँ से भी इसको 4 फोल्ड कर लिया है पेपर को। अगर मेरे को पूरे पेपर का साइज निकालना है तो वही सेम चीज करूंगी, जैसे मैंने आपको सर्कुलर स्कर्ट में बताया 14.5 है ये, तो इसको मैं इंटू कर दूंगी 2 से, तो मेरा टोटल कितने बाय कितने का मुझे पेपर चाहिए वो आ जाएगा। तो मैंने ऐसे 4 फोल्ड करके इसको पेपर को रख लिया है। अब मैं आपको इस पे मार्किंग करके बताऊंगी कि इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। आपके पास वेस्ट आर्क है इसकी 4.5, यहाँ से आप मार्क करो 4.5, 4.5, 4.5 और इसको सर्कल में बना दो। इस तरीके से इसकी वेस्ट लाइन मार्क हो जाएगी हमारी। अब सेम यहाँ से आप इसकी लेंथ मार्क करो, जितनी लेंथ है 10 इंच, तो मैंने यहाँ से 10 इंच मार्क कर लिया। अब इसके बाद वही सेम चीज जैसे मैंने आपको पहले सर्कुलर स्कर्ट में बताई कि लेंथ जो पूरी यहाँ से यहाँ तक हमें मार्क करनी है वो इस लेवल से मार्क करनी है। तो 14.5, 14.5, 14.5 और 14.5 और इस तरीके से की मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद आपको इसका पैटर्न कैसे कट करना है, सेम वैसे ही जैसे सर्कुलर स्कर्ट में बताया, यहाँ से इसकी वेस्ट लाइन निकाल देनी है और यहाँ से ये पेपर कट कर देना है। अब आप कहोगे कि ये कटिंग तो सेम वैसे ही होगी जैसे सर्कुलर स्कर्ट की होती है, नहीं, इसमें फर्क है। मैं बताती हूँ कैसे। अभी तो ये कट ऐसे ही होगा पूरा एक सर्कल में, आपको इसमें से इसका 1/4 हिस्सा हटा देना है, तभी ये 3/4 सर्कुलर होगा। यहाँ से आप जब पेपर फोल्ड करोगे तो आपके पास चारों तरफ ऐसे पेपर में निशान होंगे, एक ऐसे निशान होगा, एक ऐसे निशान होगा ना, और आपने ऐसे यहाँ पे बीच में सर्कल मार्क किया होगा, जैसे ये आपका सर्कल इसमें मार्क होगा पेपर में। तो आप इसका एक साइड का ये हिस्सा हटा दोगे, यहां से यहां तक एक हिस्सा आप यहां से इसको हटा दोगे। ये हटाने के बाद अब हमारा 3/4 सर्कुलर का पैटर्न रेडी है। 3/4 सर्कुलर का पैटर्न हमारा इतना होता है। अब आप इसकी कटिंग कैसे करोगे, आप इसको डायरेक्ट फैब्रिक पे कट नहीं कर सकते, आपको इसके लिए पैटर्न ही बनाना पड़ेगा। तो पैटर्न आप इस तरीके से बना लो, फिर आप इसको कटिंग कैसे करोगे वो भी मैं बताती हूँ। कटिंग के लिए इसके लिए आपको फैब्रिक को कहीं से भी कोई फोल्ड नहीं करना, सिंगल एक लेयर लेनी है फैब्रिक की इस तरीके से, और इस तरीके से अपना पैटर्न रखना है फैब्रिक पे डायरेक्ट और कटिंग कर देनी है। क्योंकि इसकी ग्रेन लाइन तो वैसे भी बायस होती है, तो आपको ग्रेन लाइन का कोई ध्यान नहीं रखना। आप इसको ऐसे डायरेक्ट पैटर्न को सीधा रखोगे तो ग्रेन लाइन अपने आप ही उसकी बायस आ जाएगी। और आपको इसको डायरेक्ट रख के जितना मार्जिन आपको लेना है, आप साइड से मार्जिन मार्क करो, यहाँ पे वेस्ट लाइन पे मार्जिन मार्क करो और आप इसकी कटिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से हो गई मेरी 3/4 सर्कुलर की ड्राफ्टिंग भी और फैब्रिक पे कटिंग भी।